हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों 1232 किलोमीटर नाम का डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हुआ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। दोस्तों इस फिल्म में 7 माइग्रेंट लेबरर्स साइकिल करते नजर आएंगे आपको, ऑल द वे फ्रॉम गाजियाबाद टू सहरसा, कवरिंग 1232 किलोमीटर टू रीच देयर होम व्हेन लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड। अब दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में there are many scenes that will move you, that will touch you, and that is because the kind of pain, the kind of suffering that our migrant brothers and sisters had to suffer, had to undergo when lockdown was imposed in India, that unimaginable suffering and trauma, वो जो सफरिंग और ट्रॉमा आपको ये 7 लेबरर्स जो अंडरगो करता है, जो सफ़र करता है, वो आपको मिलेगा देखने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री में। देर आर सीन्स दैट विल रियली रियली मूव यू। यूर लाइक दिस इज जस्ट नॉट हैपनिंग। आई मीन दिस इज रियली रियली अनफेयर। हाउ डिड दे एक्चुअली survive all this year? It's called the largest human exodus in India after partition. Exodus matlab a lot of people, a huge population moving from one place at the same time. That is what you call exodus. So that pain, that suffering, the challenges, the trauma, the agony, the anguish, the isolation, the hunger, the thirst, the starvation, everything that they faced, plus of course not to mention the harassment from the authorities, the constant sword that was looming large on their heads of being harassed by authorities for stepping out during lockdown, ये सब आपको ये डॉक्यूमेंट्री में देखने मिलेगा दोस्तों। बट देर इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू विल एंड अप आस्किंग वंस यू फिनिश वॉचिंग द डॉक्यूमेंट्री, हैव आई सीन समथिंग न्यू, हैव आई सीन समथिंग डिफरेंट? एंड ये सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूँ क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे जाके टाइप करते हो माइग्रेंट वर्कर्स लॉकडाउन, माइग्रेंट लेबरर्स लॉकडाउन, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो लिंक्स आपको मिलेंगे जिसमें इफ़ यू स्टार्ट वॉचिंग इट you will see the same things that you have seen in this documentary and even more. And many of those videos, let me tell you, are brilliantly made and they are extremely hard hitting. As far as this documentary goes, जो डायरेक्टर है विनोद कापरी, उन्होंने 7 माइग्रेंट लेबरर्स को चुना था उनके डॉक्यूमेंट्री में फीचर होने के लिए। इट्स कवर्ड हिज जर्नी। सो इन अ वे इट्स लाइक अ ट्रैवल वीलॉग है ये, जिसमें द डायरेक्टर इज फॉलोइंग देम, capturing them on camera, talking to them, and stitching their entire journey, their entire travel together in the form of a documentary film. It's a good effort, no doubt. The suffering, the pain that they went through, we get to see that, no doubt. But there is one thing that is missing. It is not exactly hard hitting as it should have been, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ट्रेलर देखने के बाद। एंड आई विल टेल यू व्हाई। नंबर 1, वी सी 7 men. वी डोंट सी एनी वुमेन, वी डोंट सी एनी चिल्ड्रन। सिर्फ आदमी लोग को हम देखते हैं, औरत नहीं है। नो वुमेन, नो किड्स, नो सीनियर सिटीजन्स। ये सारे लोग जो माइग्रेंट्स में आते हैं, देयर आर सो मेनी, कितने कितने औरत है यार, कितने औरत लोग हैं जो लेबरर्स बनकर काम करते हैं और उनके बच्चे को भी उनको संभालते हैं। मतलब काम करते हैं, फिर घर संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं। दोज पीपल वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एक्सोडस। एक औरत का जो सफरिंग होता है, जो बच्चे के साथ, जो बच्चे को संभालती है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रीड किया होगा, हाउ दे सफर्ड। वो जो सफरिंग है वो ट्रू सफरिंग होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आदमियों का सफ़र, पुरुषों का सफ़र जो होता है SUFFER, वो सफरिंग नहीं है। वो भी सफ़र है, वो भी सफरिंग है, वो भी ट्रॉमा है, वो भी पेन है। लेकिन इन दिस डॉक्यूमेंट्री व्हेन वी सी 7 एबल बॉडीड मैन, ऑल्दो दे आर बीइंग चैलेंज्ड, दे आर ऑल्सो सफरिंग अ लॉट, बट स्टिल दे आर सोल्जरिंग ऑन. But when a woman with a child has to suffer, it's a different kind of suffering, and that men can't take, only women can.
because she's absolutely strong and resilient. And I think that is where the director of this film really missed a trick. Because after a certain point of time, ये जो 7 माइग्रेंट लेबरर्स है, मेल्स, उनका जो ट्रैवल है वो थोड़ा मोनोटोनस बनते गए. वहाँ पे आप औरत को इंक्लूड करो, बच्चों को इंक्लूड करो, सीनियर सिटीजन को इंक्लूड करो, इट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली हार्ड हिटिंग. द ट्रू रियलिटी, द ब्लंट रियलिटी, द नेकेड रियलिटी वो सामने आता था, जो आप YouTube पे बहुत सारे दूसरे न्यूज़ पोर्टल वाले वीडियोस में आप देख सकते हो. क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने कहा, माइग्रेंट लेबरर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, लॉकडाउन आप टाइप करोगे, यू विल फाइंड सो मेनी वीडियोस which are far more hard hitting and brilliantly well made than this documentary, and they in detail, in depth, covered this entire exodus that happened between March to June, July. They really covered it in depth as compared to this documentary. तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा disappoint हुआ मैं. और दूसरा बड़ा चीज़ यार, this is being extremely irresponsible. This man who is filming it, he is seen in a frame in right at the start of this particular documentary talking to laborers. और भाई साहब ने मास्क यहाँ पर पहना है. यार, लोग बोल बोल के थक गए, मास्क बराबर पहनो, कवर योर नोज एंड योर माउथ, मास्क ऐसे पहनो. लेकिन लोग यहाँ पे पहन रहे हैं. दैट टू दिस इंटरव्यूअर इज वेयरिंग हिज मास्क यहाँ पे. आई थिंक इज द डायरेक्टर हिमसेल्फ. यहाँ पे कैसे पहन सकता है यार? एक बच्चे को आप पॉटी ट्रेन करने के लिए भी इतना टाइम नहीं लगता, वो खुद ट्रेन हो जाता है यार. एंड ही डज इट प्रॉपरली. आप मास्क पहनने के लिए आपको कितना और ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कितना और रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. आप एक एग्जाम्पल तो सेट करते हैं एज एन इंटरव्यूअर. यू कैनॉट बी सीन ऑन कैमरा वेयरिंग अ मास्क लाइक दिस. दैट इज बीइंग इररेस्पॉन्सिबल. एंड इन अनदर सीन, he's sitting on a chair, no mask, nothing at all. He's talking to laborers, he's talking to people, interacting with them very freely. अरे बायो बबल में थे क्या आप? जैसे क्रिकेटर्स है आज के तारीख में, आप भी बायो बबल में थे क्या? Where is your mask, sir? Very irresponsible. I felt absolutely upset seeing that. नंबर 3, एक सीन में तो लेबरर्स ऐसा ताली वाली बजा रहे, ताली वाली दे रहा है, हाथ पाथ मिला रहे. यार, what about social distancing, sir? That's gone for a toss. सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्री के अंत में 2-3 जो दृश्य आएगा, दैट ऑफ वुमन नरेटिंग हर टेल, हर ऑडियल, हर ट्रॉमा दैट शी हैज सफर्ड, दैट रियली हिट्स यू हार्ड. ऑफ किड्स व्हेन दे कम. एक आध सीन है जिसमें रोटी जब डॉग्स को देते हैं, डॉग्स खुद नहीं खाते क्योंकि दैट रोटी कैन नॉट बी ईटन, इट्स नॉट एडिबल. तो ऐसा इंसान, ये रोटी जब कुत्ते नहीं खाते तो इंसान कैसे खा सकता है? So there are scenes like this which will move you, but those are few and far in between. Otherwise, it just appears as a normal travel vlog. According to me, the 7 migrant laborers who cycled all their way, full 5 out of 5 for their spirit, fighting spirit, for their resilience, for their patience, for their courage. But for the direction which I thought was extremely wayward, I'm going with 1 out of 5. Not at all impressed by this direction. मैं बोल रहा हूँ ना, इससे अच्छा डायरेक्शन न्यूज़ चैनल्स के एडिटर्स ने किया है यार, न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट ने किया. पैकेज देखो न्यूज़ चैनल्स का, यूट्यूब पे देखो, आपको मिलेगा यार. ब्रिलियंटली मेड वीडियोज दैट फोकस्ड ऑन दिस एक्सोडस मच वेल इन डिटेल एंड इन अ मच मोर इन डेप्थ मैनर विच गिव यू अ वेरी हार्ड हिटिंग परस्पेक्टिव. So I'm going with 1 out of 5 for the direction and for the overall documentary, but for all those migrants who cycled all their way, 5 out of 5, no doubt. That's it दोस्तों. अगर आप लोग देखोगे 1232 किलोमीटर तो मुझे बताना आपको ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसे लगा. फॉर द मोमेंट, टाटा. यार, एक और चीज़ मैं बताने भूल गया. द क्वेश्चंस दैट दिस डायरेक्टर आस्क्ड ऑल दोस लेबरर्स व्हाइल फिल्मिंग देम, नॉट अप टू द मार्क. यार, एक सवाल ये डायरेक्टर पूछते एक लेबरर को, भगवान में विश्वास करते हो कि नहीं, भगवान से नाराज हो, भगवान पर गुस्सा हो आप, क्या है ये? He couldn't ask the right question. If you don't ask the right question, you will not get the right answer and you will not be able to make it into a gripping narrative. So I thought the laborers were superb as far as their fighting spirit goes, the resilience goes, but that resilience, that fighting spirit couldn't be properly captured by this director in this documentary is what I felt. Anyways दोस्तों, that's it from me. आपका ओपिनियन ज़रूर लिख कर बताना. चलिए, for the moment,